तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर डिस्कस करे थे बेटा, उसमें भी कौन सा टॉपिक हो चुका था? नॉन साइक्लिक ईथर हो चुका था, साइक्लिक ईथर भी हो चुका था, है ना बेटा? ईथर में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो चुका है कि नहीं बेटा? हेलो, पता ही नहीं है क्या बेटा? कुछ पूछ रहे हैं ना। साइक्लिक ईथर और नॉन साइक्लिक ईथर, रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर एंड नॉन साइक्लिक ईथर पहले हुआ था, देन साइक्लिक ईथर, थर्ड बाय एरोमेटिक ईथर, सॉरी फॉर एरोमेटिक ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग एरोमेटिक ईथर का। तो एरोमेटिक ईथर में बेटा, सर हाँ बेटा, साइक्लिक साइक्लिक भी नहीं हुए। यस सर नॉन साइक्लिक हुआ है। तो फोर साइक्लिक ईथर, फर्स्ट रिएक्शन विथ निक्लोफाइल या फिर RMGX, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एप्लीकेशन मतलब यूजेस में बताया था बेटा, ये सिमेट्रिकल है बेटा, और ये है अनसिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल बोल सकते हो। तो निक्लोफाइल RMGX किस सेंटर पर अटैक करेगा बेटा? ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं जी? तो RMGX किस सेंटर पर अटैक करेगा बेटा? ये निक्लोफाइल है, तो इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है, RMGX इस सेंटर पे भी अटैक कर सकता है, ये भी, दोनों करेक्ट है बेटा। बट इन दोनों में से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो RMGX किस पे अटैक करेगा बेटा? कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, हाँ मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइट, मतलब कहाँ पे बेटा? अगर ये A है और B है, तब किसकी बात करूं, कहाँ पे RMGX अटैक करेगा? ए पर। A पे, ठीक है ना बेटा? ये निक्लोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा जी? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, हेंस CH3 MgBr। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, H+ मीडियम से या वाटर ले लेते हैं, तो क्या होगा बेटा बताओ? ये निक्लोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बताओ? ये कार्बन, उस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अगला कार्बन CH2 CH3 RMGX से, ठीक है ना बेटा? इसको काउंटर कौन रखेगा? MgBr, मीडियम से H+ मिलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? CH2 यहाँ पे RMGX का मिथाइल, और यहाँ पे OH। सेम इसी टाइप का यहाँ पे RMGX कहाँ अटैक करेगा बेटा? दोनों में से किसी, सॉरी, एक सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा जी नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अटैक किया कौन बेटा? इथाइल, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? OH। तो ये था रिएक्शन बेटा साइक्लिक का RMGX के साथ। सॉरी, क्लोरीन लिया हूं तो Cl कर लेता हूं। तो ये था बेटा किसके साथ रिएक्शन? विथ RMGX। सेकेंड रिएक्शन विथ HI, तो HI के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा बेटा? प्रोटोनेशन,
फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी? प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा बेटा बताओ तो? CH2O ऑप्शन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? HI के साथ प्रोटोनेशन। कल के क्लास में हुआ ना ये रिएक्शन, प्रोटोनेशन हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? अब प्रोटोनेशन पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बना बेटा? प्रोटोनेशन हुआ तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया बेटा? पॉजिटिव। तो क्या ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा? नहीं। तो दोनों में से किसी एक साइड का बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट करा लेगा बेटा, तो क्या मिलेगा? CH3OH CH2, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई निक्लोफाइल आएगा बेटा, यहाँ पे क्या बना लेगा? प्रोडक्ट CH2OH CH2 पॉजिटिव चार्ज के साथ निक्लोफाइल अटैच हो जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्लियर है ये रिएक्शन HI के साथ वैसा ही है बेटा मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, अब देखो अनसिमेट्रिकल हुआ, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, तो प्रोटोनेशन होगा बेटा HI के साथ। प्रोटोनेशन हो रहा है तो प्रोटोनेशन के थ्रू क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मिनिमाइज करने के लिए किधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा? राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से बताओ? दोनों तरफ से एक एक बार देख ले बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तब क्या मिलेगा बेटा? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा? कार्बोकेटायन। याद रखना बेटा, उसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो, इधर से पुल करता है तब तो बताओ दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है बेटा? और इधर सेकेंडरी। प्राइमरी। तो ये वाला पाथ फॉलो होगा क्या बेटा? नो। तो निक्लोफाइल कहाँ ऐड होगा जी? इस जगह पे। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा निक्लोफाइल। आया बेटा समझ में? तो सेम वही टाइप का रिएक्शन है बेटा, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है यहाँ पे। तो रिएक्शन किसके लिए था बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर साइक्लिक ईथर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। और बता रहे हैं सैटरडे टेस्ट के लिए नेम रिएजेंट नेम रिएक्शन अच्छे से कर लेना बेटा, खास करके हेलो फॉर्म रिएक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? उनको बढ़िया से नोट कर लेना बच्चा लोग, काम आएगा। आज नोट करके बेटा।
नोट डाउन कर लिया बच्चा लोग? सर 1 मिनट। हेलो, वो साइड का रब कर दो क्या? इस हाँ सर, एक राइट साइड साइड वाला रहने दीजिए। राइट साइड का रहने दो, ये वाला रब कर दो ना। हाँ सर। बस सेकंड हो गया। थर्ड नोट करते ही नहीं बनेगा। हो गया बच्चा लोग पूरा नोट डाउन? यस सर। नेक्स्ट है थर्ड फोर्स एरोमेटिक ईथर। ये वाला होमवर्क रहेगा बेटा, बहुत बार हो चुका है। एरोमेटिक ईथर बेंजीन के ऊपर OCH3 ना बेटा, तो इसे बोलते हैं एनिसोल। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? एनिसोल। अब ये OCH3 कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस R। डेट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एट ऑन कौन से लोकेशन पे बेटा? ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन, यही होगा ना बेटा? तो यहाँ पे इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन से रिएक्शन है बेटा इसके अंदर? बोलो। नाइट्रेशन। क्या होता है बेटा? HNO3 H2SO4। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन H2SO4। ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन Br2 CH2। और कौन है बेटा? फ्रीडर्ट क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, अगर ClNO AlCl3 तो बताना प्रोडक्ट क्या होगा। और एक कौन है बेटा? फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सब में ऑर्थो पैरा बनेगा, पैरा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वाले में क्या बनेगा बेटा? कौन सा ग्रुप ऐड होता है बेटा इस रिएक्शन में? सब में OCH3 OCH3। तो बताओ बेटा फर्स्ट वाले में क्या ऐड होगा? नाइट्रेशन में क्या ऐड होगा जी?
NO2. NO2, हाँ, आर्थो पे और पैरा पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई फिनोमेना है नहीं, तो पैरा वाला मेजर होगा। सल्फोनेशन में SO3, ठीक है। Br, ब्रोमिनेशन में Br, आर्थो पैरा। फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पे क्या होगा बेटा, बताओ क्या ऐड होगा, ये आएगा क्या ग्रुप ऐसे, ये आएगा क्या बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। प्रोपाइल क्लोराइड है बेटा, ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या ऐड होगा बताओ, प्रोपाइल बोलो जल्दी। प्रोपाइल हो जाएगा आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट। क्यों बेटा बताओ सकते हो कोई। सर रीअरेंजमेंट होगा ना कार्बन। हाँ याद रखना बेटा, संडे को इस रीअरेंजमेंट से एक क्वेश्चन देने वाले हैं, इस तरह का रीअरेंजमेंट से। तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पे इस तरह का रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बेटा, संडे बोलता हूँ सैटरडे को, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, COCl COCS3 कट रहा होगा शायद, देख लेना। तो ये था एरोमेटिक का, क्लियर है बेटा सबको। तो OR कौन सा ग्रुप है बेटा, OR या OCS3 प्लस आ ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा बेटा, आर्थो और पैरा पे। और ये 5 रिएक्शन बेटा, 5 या 6 जो भी बोलना है, 5 ही है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन या फिर हेलोजिनेशन बोल सकते हो, फिर एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना बेटा। और ये खास रखे क्योंकि इसमें कार्बन आयन है तो रीअरेंजमेंट होता है, तो याद रहेगा ना बेटा। तो ये था एरोमेटिक ईथर का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। नोट करो बच्चा लोग, और शुरू से बोलते आ रहे हैं ये जो रिएक्शन हर चैप्टर में तुमको मिलेंगे, है ना बेटा। फिनॉल में भी ये रिएक्शन मिला, ठीक है। ईथर में भी मिलेगा, एल्डिहाइड वाला बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप आया तो बेंजीन है, मतलब ये रिएक्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना बच्चा लोग। इसलिए बोला था या तो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में ये पूरा इनका कंक्लूजन याद रख लो, या फिर क्या कर लो बेटा, 5 बार आने वाले हैं तो 25 टाइम्स उसको याद रखो, रट लो। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। नोट किया बच्चा लोग।
हो गया बच्चा लोग नोट। अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं बेटा। ये 3rd नंबर था ना, सी नहीं था। तो फर्स्ट देखे थे बेटा इसके लिए फिनॉल, इथर, अब एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, डब्ल्यू मतलब वीक ऑक्सीडाइजर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, डब्ल्यू मतलब वीक ऑक्सीडाइजर। तो बेटा प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बनाता है बेटा, वीक हुआ तो एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा बेटा, कीटोन। और टर्शियरी एल्कोहल का नो रिएक्शन। एग्जाम्पल CH3 CH2OH। ठीक है बेटा, CH3, चलो इसी में स्ट्रॉन्ग और वीक कर लेते हैं। केमिनोफोर H2O, हीट। हीट कर देते ना बेटा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह ही होगा ये, हीट कर दिए तो। उसके बाद CH3 CH2OH ले लिया गया और यहाँ पे ले लेते हैं PCC। ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल OHR, कोई सा भी ले लो बेटा ऑक्सीडाइजर। KMnO4 ले लो कोई से भी कंडीशन में। और एक कौन सा है बेटा, टर्शियरी अल्कोहल। तो क्या टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा बेटा? नहीं सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे क्या बनेगा, वीक हुआ तो एल्डिहाइड। यहाँ पे कुछ भी हो बेटा, स्ट्रॉन्ग हो या कुछ भी हो, वीक क्यों ना हो, हमेशा कीटोन। और यहाँ पे नो रिएक्शन। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो याद रहेगा बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या होता है, सॉरी एल्डिहाइड बोलते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल हमेशा कार्बोक्सिलिक और क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। हाँ अगर 0 डिग्री अल्कोहल हो जैसे मेथाइल OH, इसका अगर स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये किस में चल जाएगा बेटा, ओवर ऑक्सीडेशन देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लोगे तो क्या देगा बेटा, ओवर ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा बेटा, पहले बनता है फॉर्मिक एसिड, लेकिन एक कार्बन का एसिड के अमीनो 4 नहीं बनाता, तुरंत चेंज हो जाएगा CO2 और वाटर में। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अगर PCC लेते तब क्या बनता बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बच्चा लोग, तो ये रिएक्शन याद रखना बेटा, D वाला।
तो ये पहले भी बता चुके हैं ना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में ये सब रिएक्शन इस टाइप का। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हुआ, ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, WO मतलब वीक ऑक्सीडाइजर। ठीक है बच्चा लोग, तो प्राइमरी अल्कोहल ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, अच्छा हेलोफॉर्म रिएक्शन याद है कि नहीं याद है बेटा? बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन याद है कि नहीं याद है बेटा? क्या होता था? हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा अल्कोहल देता है बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन? बोलो जल्दी। 3 बीटा हाइड्रोजन containing alcohol react with, किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? डाइहेलोजन in the presence of base or NaOH। यही होता ना बेटा, N की जगह पे M कर लेता हूं मेटल, OX और M-OX। अलग से बता दूंगा MOX क्या है बेटा। तो M मेटल है S ब्लॉक 1, डेस वाला है S ब्लॉक ग्रुप 2। 3 बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल रिएक्ट विद डाइहेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करता है बेटा? हेलोफॉर्म एंड salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid। ठीक है बच्चा लोग, एग्जांपल्स रिएक्शन में लेते हैं CH3 CH2OH, डाइहेलोजन के साथ रिएक्ट करके बेटा बेस के प्रेजेंस में, NOH के प्रेजेंस में, ये चेंज होगा पहले किसमें? CH3CHO, इसमें चेंज होगा बेटा CH3CHO। अब क्या होगा बेटा, ये डाइहेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा जी? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये क्या था? 3 बीटा हाइड्रोजन। तो ये किसमें चेंज आता है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन वाला यूनिट किसमें चेंज आता है? CH3CHO, यही बनता है ना बेटा इसका इंटरमीडिएट। इसके बाद अगेन NOH मिलेगा और क्या मिलेगा बेटा? CHX3HCONA। याद आया कुछ बेटा? याद आया कि नहीं बच्चा लोग? भूल गए? हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस सैटरडे के पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, बना दिया गया पेपर। ठीक है ना, तो कर लेना अच्छे से। तो बीटा हाइड्रोजन वाला अल्कोहल चेंज होगा अल्फा हाइड्रोजन के एल्डिहाइड और कीटोन में, देन ये रिएक्शन करेगा तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है सब रिमूव हो जाएंगे हैलोजन से। ठीक है ना बच्चा लोग? अगर यहाँ पे आइडोफॉर्म बनता तो येलो प्रेसिपिटेट, क्या बनेगा बेटा? आइडोफॉर्म तो येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर है बच्चा लोग? याद रहेगा ना बेटा? अगर यहाँ पे आइडोफॉर्म रहता, if CHX3 equal to
CHI3, तो क्या होता है बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट में येलो TPT, CHCl3, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म है। ये याद रखना बेटा। तो CHI3 बनता है तो उसका प्रेसिपिटेट कैसे मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट। तो याद रहेगा बच्चा लोग। नेक्स्ट इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के, रिएक्शन ऑफ CHCl3। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का किस में यूज होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म का किस में यूज होता है बेटा बताओ। हेलो बच्चा लोग, क्लोरोफॉर्म का यूज किस में होता है, पिक्चर में देखे नहीं हो बेटा, क्लोरोफॉर्म बोलता है किस लिए यूज करते हैं। बेहोश करने के लिए। दोष करने हाँ, किडनैप करने के लिए, पिक्चर में ऐसे किडनैप करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते बेटा। यस सर। क्लोरोफॉर्म दे देते हैं उसका स्मेल और बच्चे को किडनैप करके बाहर। तो अगर क्लोरोफॉर्म है लेकिन बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब बेहोश करने के लिए यूज कर रहे हैं ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, बेहोश करने के लिए कुछ तो नाम होगा ना, स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, ए से स्टार्ट अनकॉन्शियस होता है। करने के लिए। हाँ एनेस्थेटिक ऐसा बोलते हैं ना बेटा, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना बेटा, कि नहीं बोलते बच्चा लोग। तो क्लोरोफॉर्म का यूज किस में यूज होता है बेटा, एनेस्थेटिक के फॉर्म में। तो देखो बेटा इसको हॉस्पिटलों में यूज होता है, तो क्या होता है बेटा देखो, क्लोरोफॉर्म हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे ही इसको कहीं से ऑक्सीजन मिला, क्लोरोफॉर्म हाईली रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विथ O2 या फिर एयर। 2 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज करते हैं और हाईली रिएक्टिव होता है, तो कहीं से इसको ऑक्सीजन मिल गया बेटा और सनलाइट, क्या मिल गया इसको, ऑक्सीजन और सनलाइट, ये तुरंत रिएक्ट करके बना लेगा COCl2। क्या बना लेगा बेटा, COCl2, जो कि हाईली पॉइजनस गैस है। क्या है बेटा, हाईली पॉइजनस गैस, फॉस्जेन। फॉस्जेन तो ज्यादा क्लोरोफॉर्म दोगे, ठीक है ना, तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिए तो क्लोरोफॉर्म लेके फिर हमेशा के लिए ऊपर, पता ही नहीं चलेगा कब बेहोश होते होते परमानेंट बेहोश हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म लिक्विड फिल इन डार्क बोतल एंड स्टोर इन डार्क रूम। क्यों करते हैं बेटा, तो क्लोरोफॉर्म का जो भी बोतल होता है उसको स्टोर करने के लिए क्या होता है बेटा, उसके ऊपर चारों तरफ ब्लैक पेंट रहेगा, मतलब वो ब्लैक कलर का बोतल होगा, और पूरा नॉर्थ तक मतलब ऊपर तक फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है बेटा, यहाँ तक फिल करेंगे तो क्या होगा बेटा, सर हवा नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे एयर आ जाएगा, ऑक्सीजन, और हल्का से भी लाइट पड़ा तो तुरंत क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव गैस बना लेगा, COCl2। कौन सा गैस बना लेगा बेटा, COCl2 और HCl बाहर। समझ में आया बच्चा लोग। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क रूम में ब्लैक बोतल के अंदर नॉर्थ तक भर के रखा जाता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है बेटा। तो याद रखना, तो क्लोरोफॉर्म हाईली रिएक्टिव होता है विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म पॉजिटिव गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के लिए क्या कर लेते हैं बेटा, H, ठीक है ना, लिख के लेता हूँ, सन होता जाएगा नीचे लाइट। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ये बना लेता है। सिल्वर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा,
रिएक्शन विथ Ag पाउडर। बताओ बेटा, ये सब हो चुका है। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एसिटिलीन में हुआ होगा। ये क्या बनता है बेटा? याद आ रहा रिएक्शन? याद आया या अभी भी नहीं आया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH और 6 टाइम्स AgCl। ठीक है ना बेटा? क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा जी? हाइड्रोलाइसिस मतलब OH। अब बेटा बेस के साथ भी रिएक्शन करके यही प्रोडक्ट देगा ना बेटा? तो क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर, मतलब HCl बन के बाहर। ठीक है ना बेटा? यही फिर ये अगला भी OH है बेटा, वो भी अटैक करेगा तो Cl बाहर होगा कि नहीं? तो यहाँ का H, यहाँ का Cl, HCl। फिर ये भी यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। तो कितने टाइम्स HCl बाहर होगा जी? 3 टाइम्स। अब कार्बन के ऊपर लगा है बस और नीचे क्या लटके हुए बेटा, या ऊपर क्या है? OH। 3 टाइम्स। तो एक कार्बन पे 3 टाइम्स OH रह सकता है बेटा? 2 बार तो रहता नहीं, यहाँ तो 3 बार है। तो क्या होगा बेटा? कौन सा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा? वाटर। वाटर। तो यहाँ का OH, यहाँ का H ले लो तो वाटर, और बचेगा क्या बेटा फिर? CH, एक OH, और यहाँ से वाटर बाहर निकला तो डबल बॉन्ड O। मतलब क्या? CH ये बनेगा बेटा। क्लियर है? तो याद रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये सब प्रोडक्ट में, सॉरी हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस फॉस्फिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना बेटा? तो याद रहेगा ये सब? यहाँ पे CO2 और H2 फॉर्म नहीं होगा। नहीं, CO2 कहाँ से बनेगा बेटा? तो ये सब सारी चीजें याद रखना बेटा। रिएक्शन विथ HNO3 के साथ भी कर लो बेटा। फोर्थ, ये अटैक करते या कंक्लूजन निकाले, यहाँ का H, यहाँ का Cl बाहर निकाल देना। फोर्थ बेटा, रिएक्शन विथ HNO3। ये सब रिएक्शन हेलो फॉर्म में करवा देना था ना बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा इसलिए नहीं करवाए थे। तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन क्या क्या है बेटा? Cl, Cl, Cl। सेम इसी टाइप का मैकेनिज्म फॉलो कर बेटा। HNO3 का फॉर्मूला देखो तो ऐसा कुछ है, NO2 ना बेटा। तो यहाँ का HCl, ठीक है ना, यहाँ का H और यहाँ का Cl क्या हो जाएगा? बाहर। एक्चुअल में होता क्या है बेटा? इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर। तो लोन पेयर से क्या करेगा बेटा? ये इस पे अटैक करेगा और Cl बाहर होगा कि नहीं होगा? बाहर बेटा हो जाएगा ना। तो यही प्रोसेस कितने बार होगा बेटा? 3 times। 3 टाइम्स। ठीक है ना। तो O अब लोन पेयर से अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए कौन बाहर होगा बेटा? हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो यहाँ का H, यहाँ का Cl क्या बन जाएगा बेटा? HCl। तो ट्रिक क्या कहता है? यहाँ का H गायब कर लो और यहाँ का Cl, फिर
यहाँ का ये तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे ONO2 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 और साथ में 3 टाइम्स HCl। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, बहुत फेमस कंपाउंड है बेटा, टीयर गैस। जब दंगे हो जाते हैं बेटा तो इसका यूज करते हैं ना बेटा। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। एक मिनट, सॉरी यार मिस्टेक कर दिया हम, यहाँ पे इस टाइप का रिएक्शन नहीं होता बेटा। क्लोरोपिक्रीन में तो क्लोरीन गायब ही हो गया ना, ये दूसरा रिएक्शन है। यहाँ पे H कंडेंसेशन होता है बेटा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, हीट करना पड़ता है। HONO2 हीट करते हैं तब बनता है, वो दूसरा रिएक्शन था। मिलेगा क्या बेटा, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन NO2 टीयर गैस। कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर, क्लोरोपिक्रीन। ये सब याद रखना बेटा, छापो जल्दी से। ये सब रिएक्शन नहीं बताया था ना बेटा हेलो फॉर्म में, मतलब वहां पे क्लोरोफॉर्म जब बनाए थे तो। और एसीटोन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा, एक क्लोरीटोन करके कंपाउंड बनता है, तो वाला रिएक्शन एल्डिहाइड चैप्टर में भी आएगा, और कीटोन मतलब कीटोन वाले चैप्टर में। तो छापो जल्दी बेटा इसको, हेलो फॉर्म बता देना बेटा। ये हेलो फॉर्म रिएक्शन यहाँ से इतने टॉपिक, अभी इसके अंदर एक और रिएक्शन जो करवाने वाला हूँ, उन सभी टॉपिक को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन मिल ही जाएगा तुमको। एसीटोन के साथ रिएक्शन, क्या बच्चा लोग पेपर लिख कर रहे हैं बेटा, पढ़ लेना, बताने के बाद भी नहीं सॉल्व करेंगे, मुझे मालूम है, याद नहीं रखेंगे रिएक्शन। क्या हुआ बच्चा, किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन्स है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा, क्लोरीटोन। तो इतने से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गया। एल्कोहल का किसके साथ रिएक्शन था बेटा, फर्स्ट पहले ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा हेलो फॉर्म रिएक्शन। बाकी रिएक्शन कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। एल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से रट लेना, याद कर लेना बेटा।
फ्राइडे को तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पेपर लीक करेंगे। बेटा आज ही है क्या फ्राइडे? हाँ सर, आज का ही अरे आज ही तो डिस्कस करना था क्वेश्चन, सॉरी भूल गए, हमको लगा थर्सडे करके। चलो कोई बात नहीं। तो इनमें से कुछ रिएक्शन है बेटा आने वाले हैं, तो कर लोगे ना सब कोई? ये इनमें से पॉइंट 1 2 3 4 5 इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा, देख लेना, ठीक है? बाय बच्चा लोग, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। थैंक यू सर। बाय अब सर। ये मत बोलना सर ये तो यहाँ पढ़ा रहे हो, बेटा क्लोरीन है मतलब हेलोजन है, हेलोजन है मतलब हेलो फॉर्म का रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना? बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा।